दोस्तों, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम लोग अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। दिन रात मेहनत करते रहेंगे। हम लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल पुअर होता है। हम लोगों की जिंदगी बहुत स्ट्रेस से भरी होती है और जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो इफेक्ट करती है। हम लोगों का प्रॉपर नींद ना लेना, प्रॉपर खाना टाइम पे ना खाना और हमेशा काम करते रहना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ जाती है। आजकल आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, इवन बच्चे भी हों, उन लोगों को जो सबसे कॉमन बीमारी है ना, जो सबसे छोटी सी प्रॉब्लम है, हर कोई यही कहता है यार मेरे को विटामिन B12 की कमी है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि विटामिन B12 क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है। क्यों हम लोग, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। हम लोगों के साथ क्या क्या बीमारियां और जुड़ जाती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इन लेवल्स को कंट्रोल रखें जिससे आपका विटामिन B12 नॉर्मल हो सके, नॉर्मल रेंज में जा सके। और क्या क्या खाना खाएं या किन किन चीजों का ध्यान रखें जिससे इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे ध्यान रखें अपना। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब मेरे को जानते हैं, मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल। हिंदुस्तान में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से परेशान हैं। अक्सर ये ज्यादा वेजिटेरियंस होते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि यार मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो मैं कैसे इस बीमारी से ठीक हो सकता हूं, कैसे अपना विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उससे कैसे ठीक हूं, कैसे रिकवर करूं, क्योंकि मेरे को ये सिम्टम्स ना बहुत तंग करते हैं। B12, जिसको कोबैलेमिन भी कहा जाता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में मदद करता है। हमारा जो DNA है उसकी फॉर्मेशन करने के लिए विटामिन B12 हेल्प करता है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए विटामिन B12 की बहुत जरूरत है। जिन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है उन लोगों को अक्सर एनीमिया रहता है, खून की कमी रहती है, हमेशा थकान रहती है। कुछ भी काम करेंगे फिर भी थकान महसूस करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे तो भी उनको थकान होती रहेगी। और कहीं ना कहीं उनकी जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है और आगे जाकर और कोई प्रॉब्लम में पड़ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि आपको इसकी डेफिशिएंसी है। नंबर 1 आता है फटीग, थकान महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है वीकनेस। तीसरे नंबर पर आता है आपकी जो स्किन है वो बहुत पेल हो रही है। उसके बाद आएगा जो आपकी टंग है वो बहुत सोर हो रही है, सूखी सूखी रह रही है। उसके बाद आता है आपकी हाथों और पैरों में सुन्नपन और टिंगलिंग, झंझनाहट हो रही है। कई बंदों की तो नर्व डैमेज हो जाती है, नर्व की प्रॉब्लम होती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी में नर्व है ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और कई पेशेंट्स की तो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कैसे विटामिन B12 को बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आप ये चीजें खाएंगे तो आपके लिए फायदा है। बट मेरे मन में एक सवाल आता है, या बहुत लोगों के मन में एक सवाल आता है कि यार हम तो ये चीजें नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियंस हैं, तो हम क्या खाएं। पहले मैं बताऊंगा, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको रोस्टेड चिकन खाना बहुत जरूरी है। उनके विटामिन हमेशा बढ़ेंगे। एग्स खाइए, फिश खाइए, ये सारी चीजें होंगी जिससे आपका विटामिन B12 बढ़ेगा। और जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए जितनी हरी सब्जियां हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, वो खाइए, पनीर खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, जिससे आपका ये लेवल बढ़ेगा। आप लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, बट ये सारे
चीजें खाने से आपको इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और जब भी किसी का विटामिन बी 12 काफी कम हो, उसके लिए एक ही इलाज है, वो है मेडिकल मैनेजमेंट। आपको कुछ इंजेक्शंस देकर, टैबलेट्स देकर आपके इस लेवल को कंट्रोल कर दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी पे कोई नुकसान ना आए। विटामिन बी 12 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होती है। और अगर आप इसकी डिफिशियंसी से परेशान है ना, तो आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी नॉर्मल रेंज पता चल सके। सो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है, आप घबराइए नहीं। इस प्रॉब्लम से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, और ये बीमारी से अच्छा रिकवर हो पाएंगे और बिल्कुल ठीक हो पाएंगे। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आप बिल्कुल नॉर्मलाइज हो सकते हैं। थैंक यू।